My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी अर्थात शिक्षण विषय के क्वेश्चन पेपर्स रखे गए हैं। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी एडुबीएड 112 D3 अर्थात पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग या गृह विज्ञान शिक्षण का चयन किए थे, उनके लिए इस कोर्स का इस पेपर का एग्जाम 18 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 18 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 18 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग एडुबीएड 112 D3 या गृह विज्ञान शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडुबीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड 9862 आज पेपर आईडी। जो पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग है वह ग्रुप डे का पेपर है। कुल पेडागोजी के 5 ग्रुप है, ए बी सी डी और ई। हम लोग ग्रुप डी की बात करो, ग्रुप डी में भी D3 की बात कर रहे हैं। पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स, टाइम 3 आवर्स, एडुबीएड 112 D3 that is home science. Note, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. Note, इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स है एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित। सेक्शन ए या खंड अ, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो जो सेक्शन ए या खंड अ होता है, इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 शब्दों में लिख के देना होता है। इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न हैं, ए बी सी डी और ई। ये पांचों प्रश्न कंपलसरी हैं, अनिवार्य है, जिनका आंसर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस टीचिंग या गृह विज्ञान शिक्षण का महत्व। बी, कोरिलेशन बिटवीन होम साइंस एंड जियोग्राफी अर्थात गृह विज्ञान और भूगोल में सहसंबंध। सी, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ होम साइंस टीचिंग या गृह विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि या योजना विधि। एंड डी, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का महत्व। एंड एट द लास्ट ई, काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स या श्रव्य दृश्य सामग्रियों के प्रकार। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स अर्थात जो सेक्शन बी है या खंड ब है, इसके अंतर्गत जो है लघु उत्तरीय प्रश्न या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षार्थियों से, जिनका उत्तर लगभग 400 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना होता है। नोट, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। खंड ब में कुल 5 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, कुल 4 प्रश्न है। इन 4 प्रश्नों का जो आंसर है, आपको इस चारों प्रश्न में आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है, ए अथवा बी में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। अर्थात कुल मिलाकर हम देखेंगे तो सेक्शन बी में जो है कुल 8 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन है ए अथवा बी का, तो कुल 4 प्रश्नों को उत्तर लिखने। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 से ए अथवा बी दोनों में से किसी एक प्रश्न का आंसर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिखना है। तो कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन है ए अथवा बी में से किसी एक का आंसर लिखना है। ध्यान दीजिए, किसी एक ही प्रश्न के दोनों पार्ट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए अथवा बी दोनों का अगर ये आप आंसर लिख देते हैं तो आपका जो पहला आंसर होगा वो चेक होगा, दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 ए,
डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताइए। और या अथवा बी, हाउ कैन अ कंप्यूटर बी यूज्ड इन क्लासरूम्स फॉर टीचिंग होम साइंस, डिस्कस कक्षा कक्षों में गृह विज्ञान के शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, डिस्क्राइब 5 एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना के 5 लाभों का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, What do you understand by co-curricular activities? Discuss the advantage of co-curricular activities. पाठ सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, पाठ सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, Discuss the importance of home science laboratory in detail. गृह विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। और अथवा बी, Describe the teaching aids which used in teaching of home science. गृह विज्ञान शिक्षण की प्रयुक्त सहायक सामग्री का वर्णन कीजिए। गृह विज्ञान शिक्षण में जो प्रयुक्त होने वाली हैं सहायक सामग्रियां हैं उनका आपको इसमें वर्णन करना है। डिस्क्राइब द टीचिंग एड्स व्हिच यूज्ड इन टीचिंग ऑफ होम साइंस, गृह विज्ञान शिक्षण की प्रयुक्त सहायक सामग्री का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन टीचिंग ऑफ होम साइंस अलोंग विद सुटेबल एग्जांपल्स, गृह विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि के महत्व पर उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। और या अथवा बी, Describe the concept of action research and its importance. क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। Now the section C या खंड सा, जो section C या खंड सा होता है इसके अंतर्गत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अर्थात बृहद स्तरीय जो प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं सेक्शन सी में या खंड सा में। सेक्शन सी में जो है कुल 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय होम साइंस, डिस्कस इन डिटेल, डिस्क्राइब द इन डिटेल द स्कोप ऑफ होम साइंस, गृह विज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तृत विवेचना कीजिए। गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, what do you understand by lesson plan, prepare a full lesson plan of teaching of home science for class 8 students, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, कक्षा 8 के छात्रों के लिए एक विस्तृत पाठ योजना तैयार कीजिए। जो आगे का प्रश्न लिखा है कि लेसन प्लान से आप क्या समझते हैं वर्णन करिए, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, इसी का ये रिपीट है। तो कुल मिलाकर प्रश्न है कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, कक्षा 8 के छात्रों के लिए विस्तृत पाठ योजना तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। What do you understand by diagnostic test? Describe its need, importance and objectives. निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, describe the guiding principles for the development of home science curriculum in secondary school. Give suggestions to modify the existing curriculum of 9th class in the present day requirements. माध्यमिक विद्यालयों में गृह विज्ञान पाठ्यक्रम विकास के लिए निर्देशित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो ये 4 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। जिन 4 प्रश्नों में से परीक्षार्थियों को किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर लिखना था सेक्शन सी में। सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 2। लेकिन प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन था ए अथवा बी करके 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 8 प्रश्न थे, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करते हुए 4 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना था। और इसी जो सेक्शन ए है या खंड अ है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके 5 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी और ई। इन 5 जो पार्ट्स हैं, 5 क्वेश्चन जो थे वो कंपल्सरी थे, अनिवार्य थे। इन 5 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना था। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सत्र 2025-26 का पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग का। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि 18 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बी एड 112 T3 या पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग गृह विज्ञान शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे और वे कितने अंक के थे, कितने सेक्शंस थे। डियर स्टूडेंट्स, आने वाले सेशंस में, आने वाले सत्रों में जो भी विद्यार्थी बीएड 3rd सेमेस्टर में इस क्वेश्चन पेपर का या इस कोर्स का चयन करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और
यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।